10,000 वोट गने के बाकी रही तो अपने 10,000 से आगाड़ी लीडिंग करते रहम और नेपाली कांग्रेस के लोग 10,000 गने के बाकी रहे तो वो सब काउंटिंग छोड़ के भाग जाए। उत्सुक बाटे कि हमनी के नेताजी जीतिहन त बाद में निर्वाचित होला के बाद कौन पार्टी के सपोर्ट करी? सबसे कि अपने के पार्टी टिकट न दिलक हा, लेकिन अपने जनता के टिकट लेके स्वतंत्र उम्मीदवार हो बन के भी अपने चुनाव लड़ो। किरण शाह जी धर्म के राजनीति करेनी, ये विषय पर अपने क्या कहे के चाही? अपने के सबसे नमस्कार दर्शकबिंद, अभी अपने देख रहा बानी कलैया टेलीविजन, हम बानी चंदन कुमार। दर्शकबिंद, आज हमनी उपस्थित बानी रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में, जे रौतहट जिला के सबसे दबंग और सबसे ज्यादा तनावग्रस्त अवस्था में चुनाव होखेला इस क्षेत्र में। यह क्षेत्र के प्रतिनिधि सभा के स्वतंत्र उम्मीदवार किरण शाह जी से विशेष बातचीत करे खातिर हमने उपस्थित बानी कि इनकर एजेंडा का बाटे, इससे पहिलका चुनाव सब में काहे खातिर हार गनी, का चूक हो गई, अभी के अवस्था में जनता सबके कैसन झुकाव मिल रहा बाटे, जनता सब में गेला के बाद कैसन कैसन एजेंडा सब बता रहा बानी, कितना चांस बाटे कि निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के अगहन 4 गते के बाद किरण शाह जी विजयी होके माला पहन के अयन। ए विषय में विशेष रह के हमनी बातचीत करे खातिर आज के हमनी के कार्यक्रम के अतिथि प्रतिनिधि सभा के स्वतंत्र उम्मीदवार जे कल छाप से उम्मीदवार दिले बानी किरण शाह जी के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहम। रहो के बहुत बहुत स्वागत बाटे। धन्यवाद जी। अपने जनता में अभी जा रहल बानी तो कैसन झुकाव मिल रहल बाटे? अभी तत्काल के अवस्था में अभी हमारा रौतहट के क्षेत्र नंबर 2 में 42 गो वार्डा है, 157 गो टोला है। हम हर एक जगह हर एक मतदाता से आम श्रोतागण से हम भेंट घाट के ही क्रम में छी। अभी घर दैलो के कार्यक्रम बखरे अभी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख में 23 गो वार्डा सिधैली है और कुछ क में भी सिद्धावे के क्रम में छी। लेकिन आम मतदाता के रुझान बात व्यवस्था एक गो है कि यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है और वह परिवर्तन के जवाब किरण शाही दे सकले, दोस्तों कोनो न दे सकले, से बात आम मतदाता के आ रहा है। जी, निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के हमनी के प्रतिनिधि सभा के स्वतंत्र उम्मीदवार काहे खातिर बनी हमनी के किरण शाह जी? पार्टी तो रहे ना, पार्टी से टिकट ना मिलल कि पार्टी के टिकट ना चाहिए से? निश्चित रूप से ये क्षेत्र नंबर 2 में हम विगत से लेके वर्तमान तक 2070 साल में भी हम संसदीय व्यवस्था में चुनाव लड़ले रहे और 74 में भी चुनाव लड़ले रहे, पार्टिए से लड़ले रहे। अब अहिनो हम पार्टिए में रही, नेकपा एमाले पार्टी में रही, लेकिन देश के दुर्भाग्य दलीय सिंडिकेट के आधार पर जो लेखा देश में दलीय व्यवस्था के अंतर्गत दलीय प्रति जनता के तृष्णा जो जाग रहा है, वो देखला के बावजूद भी न दलीय व्यवस्था में दल के न कोनो एजेंडा है, नीति विहीन हो गए है, शत्रुता और मित्रता कथी होले, ये सब दलीय व्यवस्था में ई दलीय सभी अपन चीज ई सब के बिसर गए है। जौना के चलते हम अपने कहला चाहे छी, काल के दिन में नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी के टाउको को मूल रखे वाला ई नेपाली कांग्रेस के साथ सहगाठ करके देश में एगो बहुत बड़ा तृष्णा के जनता के साथ एगो बहुत बड़ा अन्याय जैसन व्यवस्था भेल जो सबके सर्वाधित है। लेकिन दुख कहाँ लाग रहा है, हमनी सभी भी नेकपा एमाले पार्टी में रही, जौन एगो मधेश मूवमेंट, जौन मधेश के मसीहा कहाए वाला उपेंद्र जी और देश के राष्ट्रवादी कहाए वाला केपी शर्मा ओली जी दिन दिने एक ही बात कहते हैं कि हमनी सभी सिंगल चुनाव लड़म और अकेला चुनाव लड़म। लेकिन दुर्भाग्य है ये देश के कि दोनों के विचार कहियो न मिले वाला, और अभियान के दिन में भी विचार न मिली और रात सहकार्य करके ये क्षेत्र के नेकपा एमाले के संसदीय जौन चुनावी उम्मीदवार के जौन कोटा रहे ओकरा जसपा के दे देवल गेल, जोना से हम वंचित भेली। हम कहली ठीक है, नेकपा एमाले में हमने रही, यही पार्टी के हम सहयोग करके आगाड़ी बढ़म, से हम आगाड़ी बढ़ते रही। लेकिन आम जनता के, आम मतदाता के, आम नेता कार्यकर्ता के उत्साह उमंग, हम जब काठमांडू से घरे अली तो पूरा जनता में निराश छायले रहे। लेकिन हजारों हजार के संख्या में नेता कार्यकर्ता आम जनता सभी हमारा घर पर अलग, जो अपने सभी लाइव प्रसारण द्वारा देखले हुए बहुतों साथी सब लखला। लेकिन जनता सब कथी कहलक
नेता कार्यकर्ता सभी कथी कहलन कि अपने के पार्टी टिकट न दिलक है, लेकिन अपने जनता के टिकट लेके स्वतंत्र उम्मीदवार हो बन के भी अपने चुनाव लड़ू। ओकरा लेल हमनी सभी पूरा जनता, पूरा जनप्रतिनिधि और अपने के शुभचिंतक जितना बा हमनी सभी साथ देवेला तैयार छी। ए लेल अपने जनता के टिकट से लड़ू, ए लेल हम स्वतंत्र उम्मीदवार। नेताजी जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में बहुत भी सारा उम्मीदवार बनी और भी ज्यादा उम्मीदवार सब बानी। उम्मीदवार सबके ही कहना बाटे कि हमनी के किरण शाह जी धर्म के राजनीति करेनी, ये विषय पर अपने क्या कहे के चाहे? अपने के सबसे पहला बुझे के चाहे नेता के नीति में, विचार में धर्म नाम के तो चीजें न होए के चाहिए। धर्म अपना जगह पर है, राजनीति अपना जगह पर है। निश्चित रूप से हम हिंदू के बेटा छी तो हमरा पूजा पाठ करना ही जरूरी है। मुसलमान के बेटा है वो अपन धर्म कर्म करना ही जरूरी है। अपने सबके हम कहला चाहे छी कि यहाँ धर्म और राजनीति से न जोड़ू। अपने निश्चित रूप से हमने यहाँ राजनीति के अर्थ की हमने असल समाज सेवी बन के जनता के तमाम समस्या के समाधान हेतु हमनी सबके कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ावे के चाहिए, ना कि धर्म नीति न। अपने से कह रहा छी कि धर्म और लोग भी अपने के दिग्भ्रमित कर रहा है, तो ये गलत है। आज से न क्षेत्र नंबर 2 ऐतिहासिक जगह है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, एक अर्का के सहमति के आधार पर हमनी सभी मुस्लिम भाई सब के ईद बकरीद में हमनी के हिंदू भाई जाके उनका पर्व में सहभागी होले। मुसलमान भाई सभी हमनी के होली छठ के महान पर्व में भी वो लोग आके सहभागी होलन। ये लेल ई सब गलत बात है। ये गलत प्रचार करे वाला कुछ अराजक तत्व है जो सदियों से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के ठगते अलग कि हमनी सभी समाज के लोग सभी एक होके हमरा चुनाव जितावा। लेकिन यहाँ क्षेत्र नंबर 2 के आम जनता, आम मुस्लिम भाई सबके इ पता हो गए है कि इ धर्म के राजनीति कौन करले और एकरा आड़ में कौन राजनीति करले, इस सारा लोग के था हो गए है। और ये पुराना मुद्दा है, अभी मुद्दा चले वाला ना है। हमरा आत्मविश्वास है। नेताजी ई क्षेत्र नंबर 2 के जनता किरण शाह जी के वोट काहे खातिर दी? का एजेंडा बटे, का विकास होई क्षेत्र नंबर 2 में? ये क्षेत्र नंबर 2 के जनता संपूर्ण अधिकार सहित आत्मसम्मान के लेल, परिवर्तन के लेल, विकास के लेल, निर्भय समाज बनावे के लेल, सुशासन और पारदर्शिता के आगाड़ी बढ़ावे के लेल और विकास समृद्धि सुशासन के उच्च गति में आगाड़ी बढ़ावे के लेल किरण शाह के वोट दी जनता। ऐसे कुछ होखेला नु एजेंडा कि हम स्वास्थ्य तो अपने कहिए दिली था अपने पत्रकार मित्र देखिए हमनी के बुझला से ना जनता एकदम हम के जनता के बुझे वाला भाषा में हम कह रहल छी। हम तो कहलिए जी संपूर्ण अधिकार सहित आत्मसम्मान में अपने के आगे कि गरीब और मजदूर से लेके अमीर तक के सबके समानता के आधार पर न्याय मिले के चाहिए। और ना कि गरीब आवे तो ओकरा कुर्सी न मिले, धनिक आवे तो ओकरा कुर्सी मिल जाए। सबके सम्मान अधिकार है। दलित और भेदभाव मुक्त समाज बनावे ला चाह रहल छी हमनी सभी। एक परिवर्तन हम कहलिए, परिवर्तन कथी परिवर्तन होके चाहिए? यहाँ परिवर्तन किरण शाह माननीय बन जाए, मंत्री बन जाए, वो परिवर्तन ना। यहाँ समाज के आमूल परिवर्तन और आमूल समस्या है। यहाँ सिंचाई के समस्या है, यहाँ सुशासन के समस्या है, यहाँ शिक्षा के समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य के समस्या है, यहाँ रोजगार के समस्या है, यहाँ पढ़ाई के समस्या है, यहाँ विभिन्न समस्या है। इस सारा समस्या से मुक्ति पावे के लेल किरण शाह के वोट दिहन। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता के कितना झुकाव मिल रहा बाटे अपने जब घरदैलो में जा रहा बन? हम घरदैलो में जा रहा छी तो अथाह माया प्रेम मिल रहा है और ओकर ज्वलंत उदाहरण अपने भी छी। काल के दिन में हम चुनाव लड़ी तो मीडिया के साथी सभी बहुत कम आए, लेकिन आज दिन दिने 5-7 मीडिया आ रहा है और अपने सभी भी स्वेच्छारी ढंग से अपने सभी क्षेत्र में घूम रहा है। निश्चित रूप से अपने सभी लाग रहा है कि किरण जी के प्रबल संभावना है और जीते वाला उम्मीदवार है। ए लेल अपने सभी बार बार हमरा से इंटरव्यू लेके जनता के बीच में जाके जनता के सुना रहा छी, ये हमार जीत है। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जैसे कि जनता सब कह रहा कि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा बाटे, निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता परिवर्तन करे के मूड में बाटे, तो कितना विश्वास बाटे, कितना % मत से जीतियन हमनी के किरण शाह जी? हमनी के तो पूर्ण आशावादी छी और आत्मविश्वास है कि निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता कथी कह रहा है। नेताजी अमकी बार अपने के गांव घर में चिंता करे के जरूरी ना है। उ सभी 10,000 वोट गने के बाकी रही तो अपने 10,000 से आगाड़ी लीडिंग करते रहम और
नेपाली कांग्रेस के लोग 10,000 गने के बाकी रहे तो वो सब काउंटिंग छोड़ के भाग जाई। अपने 10,000 से लेके 15,000 से लीडिंग कर रहा छी और 10,000 से तो हमार पूरा आत्मविश्वास है कि हम 10,000 से चुनाव जीत रहा छी। जैसे कि अपने पार्टी में बहुत दिन काम करले बानी, पार्टी में बहुत दिन लागल बानी, अब स्वतंत्र रूप में आके कैसन अनुभव हो रहल बाटे? हमरा तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हमरा महसूस हो रहा है। जीवन के सबसे सुखदायी और खुशी के दिन हमरा आज महसूस हो रहा है स्वतंत्र उम्मीदवारी होला के बाद में। वास्तव में क्षेत्र नंबर 2 के जनता स्वतंत्र हिसाब से यहाँ अपने पार्टी जो चलावल है रौतहट के क्षेत्र नंबर 2 कहीं न कहीं कांग्रेस के इशारा पर पार्टी चलल है। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति लोग नेपाली कांग्रेस के पैसा में, प्रलोभन में, समझौता के राजनीति में पढ़ के अपना पार्टी के यहाँ सब दिन से कमजोर करते आयल है क्षेत्र नंबर 2 में। आज हमरा स्वतंत्र होला के बाद में जनता के उभार और शक्ति, अपार माया प्रेम हमरा जो मिल रहा है, हमरा भी आज बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज हम पार्टी के लेबल लगा के चुनाव जीतती तो जस पार्टी के जाइत, लेकिन आज आम मतदाता के लेबल लगा के, आम जनता के हम लेबल लगा के जीत रहा छी। एल हमरा खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। इस जनता के पसीना कमाई, जनता के अथाह माया के बल पर हम चुनाव जीत रहा छी और जनता के स्वतंत्र के प्रति रुझान है और स्वतंत्र ही हम अगाड़ी स्वतंत्र ढंग से अगाड़ी बढ़ रहा छी। और स्वतंत्र में हमरा जनता के बिहान के दिन में समस्या के बारे में संसद में बोले के पड़त तो हमरा पार्टी से अनुमति लेवे के पड़त, लेकिन ए लेल हम कहला चाहे छी ए क्षेत्र नंबर 2 गुंडा राज बा, जंगली शासन बा, ए सब के विरुद्ध में बिहान हमरा बोले के पड़त तो पार्टी के हुइप में हमरा बोले के पड़त। ए लेल हम स्वतंत्र होला के चलते हम जनता के मूलभूत समस्या के निश्चित रूप से सदन में बुलंद आवाज उठावेला हम स्वतंत्र छी। कोनो पार्टी के दायरा में रह के हमरा न बोले के पड़ी। ए लेल हमरा आज गर्व महसूस हो रहा है कि स्वतंत्र बनी। नेताजी, जैसे कि क्षेत्र नंबर 2 के जनता एगो औरो चीज जाने के बहुत ज्यादा उत्सुक बाटे कि हमनी की नेताजी जीतिहन तो बाद में निर्वाचित होला के बाद कौन पार्टी के सपोर्ट करी? सबसे पहला एगो बात बुझे, हम तो पार्टी से इतना न पीड़ादायी हो गए छी, अपने सबके पता होए के चाहिए कि हम 2070 साल में माओवादी से चुनाव लड़ली, 2074 में जसपा से लड़ली और अभी जसपा परित्याग करके नेकपा एमाले में रही। लोग तो बहुत लोग कहले दल बदलू, दल बदलू के अर्थ कथी बोले? जनता बदलू होए के चाहिए ना। हम तो जनता हमारा अपार माया दिले है। हम माओवादी में रही तो माओवादी के संपूर्ण साथी हमारा साथ रहे, आज भी है हमारा साथ। माओवादी के साथी सभी न छोड़लक। हम जसपा में गेली तो आज जसपा के पूरा साथी टीम हमारा साथ सहयोग दे रहा है। हम नेकपा एमाले में रही, पार्टी हमारा साथ ना इंसाफी कैलक, आज नेकपा एमाले के पूरा टीम हमारा साथ है। तो हमरा जब जोन पार्टी में रही तो हमरा प्यार मोहब्बत से हमरा जनप्रतिनिधि लोग, हमरा जो नेता कार्यकर्ता लोग है वो हमरा विचार से पूरा संतुष्ट है। तब तक आज माओवादी के भीतर के लोग सब हमारा साथ है। हम जोन पार्टी में रही उस सारा शक्ति आज इकट्ठा भेल है, तब आज क्षेत्र नंबर 2 में कल मैं और किरण मैं बनल है। ए लेल हम पूरा आशावादी छी और पूर्ण विश्वास हम ले रहा छी कि अपने कह रहा छी कि जो जनता के मूलभूत समस्या है और स्वतंत्र हिसाब से हम आगाड़ी बढ़ रहा छी। लास्ट में जनता के का अपील करे के चाहे? जनता के हम अपील करे ला चाहे छी, हम आम मतदाता, आम नागरिक, आम जन समुदाय, देश और विदेश में रहल हमर भैया चाचा चाची सबसे यह अनुरोध करम कि ई मंसिर 4 गते देश में नीति निर्माण करे वाला जगह पर हमरा पठैहन और उन लोगों से यह अनुरोध करम कि देश और विदेश से जहाँ जहाँ से सामाजिक संजाल मार्फत या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जे सहयोग कर रहा छत उनकारा से यह अपील करम कि मंसिर 4 में सारा लोग, माता पिता भैया चाचा चाची लोग हमरा के चुनाव में कल छाप चुनाव चिन्ह में वोट दे के जितावस और इस क्षेत्र नंबर 2 के विकास समृद्धि सुशासन के तरफ आगाड़ी बढ़ावस से आग्रह सहित हम अंत में ये कहम कि हमनी के ये क्षेत्र नंबर 2 सिंचाई से बहुत अव्यवस्थित अवस्था है। कृषि के ऊपर हमार पहला एजेंडा है, जौन खेत खेत में किसान सबके पानी झारे के है, मल खाद के व्यवस्थापन करे के है। ई पहला एजेंडा के साथ हमार 9 गो एजेंडा है
जौन 9 एजेंडा के हम चुनाव जीतला के बाद में सारा लोग के देखाएम कि हाँ 30 बरस में जे नेपाली कांग्रेस न कैले है वो हम करके देखाएम से कहेला आम मतदाता के चाहे छी और सब लोग के नमस्कार और प्रणाम भी करी छी। ल समय देने एक रखे धन्यवाद। दर्शकवृंद अभी अपने देखते रहिए कलैया टेलीविजन और मधेश लाइव मीडिया पर आली हम बानी चंदन कुमार और आज हम रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 दबंग निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 कहल जाला। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी रहेला जब भी चुनाव आवेला, प्रदेश के होके या स्थानीय होके, हमेशा ही रौतहट जिला ही बाटे कि स्थानीय तो हमें हमेशा गर्मा गर्मी। जब भी आवेला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव तो बहुत ज्यादा क्षेत्र नंबर 2 के माहौल गर्म होकेला। आई गर्म क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा के स्वतंत्र उम्मीदवार कल छाप से अपन चुनाव चिन्ह लेके लड़ रहा बानी किरण शाह जी, उनकरा से विशेष बातचीत भइल है। उनकर एजेंडा ही पूरा वीडियो में बाटे रहुआ सब देख सकतानी और ये अगिलका वीडियो में फेरू से मिले के वादा करत आज के वीडियो से हम चंदन कुमार विदा लेवे के चाहेम। नमस्कार।